हेलो इन्वेस्टर। 26 साल एक पुरानी कंपनी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अपना भी योगदान दे रही है। ये कंपनी वेयर हाउस और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। 26% रेवेन्यू में जंप और 38% पैट में जंप के साथ साथ इन्होंने 503 करोड़ के आईपीओ के साथ मार्केट में आ रही है। पी वैल्यूएशन में ये कहाँ फिट बैठती है, चलिए हम जानते हैं। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम कंपनी के आईपीओ डिटेल को जानते हैं। तो कंपनी 24 अक्टूबर सितंबर को अपना आईपीओ ला रही है और ये सितंबर 26 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी अक्टूबर 1 को होगी। इशू प्राइस बैंड 194 से 204 का है। लॉट साइज 73 पर शेयर है। टोटल इशू साइज 504 करोड़ का है और लिस्टिंग इसकी एनएससी और बीएससी दोनों में हो रही है। ऑफर फॉर सेल 204 करोड़ का है। कंपनी के पुराने इन्वेस्टर एग्जिट ले रहे हैं इससे, यानी कि कंपनी का 300 करोड़ का एक्चुअली में फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट का 14,892 रुपये आपको पड़ेगा। ये कंपनी का यूज कहाँ कर रहे हैं इस फंड का? तो सबसे पहले इन्होंने न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप किया 103 करोड़ के आसपास में। दूसरे फेज में ये क्या कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं, जहां इन्होंने 58 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और दूसरे फेज में एग्जिस्टिंग फैसिलिटी का एक्सपेंशन के साथ 70 करोड़ का कर रहे हैं। रेस्ट बचे हुए पर्पस को ये जनरल कॉर्पोरेट में करेंगे। कंपनी के प्रोफाइल में डालते हैं एक बार नजर। तो 1999 में ये कंपनी ग्रेटर नोएडा में एस्टेब्लिश हुई। बजरंग बोहरा जी इसके एमडी एंड चेयरमैन है। एक्सपीरियंस उनका 25 साल से ज़्यादा का है प्रीफैब और स्टील बिल्डिंग में। यहाँ पे मैं एक बात आपको स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि प्रीफैब क्या होता है। प्रीफैब वो चीज़ होता है, मान लीजिए आप बिल्डिंग के कॉलम, ऑफिस में एक कैबिन बना रहे हैं, तो उसको पहले कंस्ट्रक्शन किया जाता है अपने ही कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग साइट पे, फिर उसको जा करके जिस साइट पे उसकी जरूरत होती है वहाँ असेंबल किया जाता है। ये होता है प्रीफैब। कंपनी की एक नज़र फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे डाले तो इसका रेवेन्यू कॉन्टिन्यूस ग्रोथ किया है 660 करोड़, फिर 900, फिर 1140 करोड़ के अनुसार। इबिटा में भी लगातार बढ़ोतरी है। इसके साथ पैट, नेटवर्क और टोटल एसेट में आरओई 20 से ऊपर है बाय 22.69% के आसपास। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो पिछले साल से इस साल की तुलना में 26% का ग्रोथ है। वहीं इबिटा में 35% का ग्रोथ और प्रॉफिट में 38% का ग्रोथ है। डेट इक्विटी रेशियो शानदार है इनका 0.15। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए ये डेट इक्विटी रेशियो होना बहुत बड़ी बात है। अगर वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात करें तो प्री आईपीओ ईपीएस इसका 6 रुपये 92 पैसे और पोस्ट आईपीओ 5 रुपये 91 पैसे बैठता है। प्री आईपीओ इसका पी 29-49 के अराउंड में और पोस्ट आईपीओ 34 रुपये 54 पैसे है। इंडस्ट्री पी का हमने एवरेज निकाला था, वो 20 से 35 के बीच में बैठ रहा है। उस हिसाब से इसकी फेयर वैल्यू रेंज 118-206 है के बीच में कहीं बैठनी चाहिए। ये हमने पी का वैल्यूएशन निकाला कैसे था, ये आगे वाले वीडियो स्लाइड में देखते हैं। तो ये देखिए, इसी सेक्टर की कंपनियां जो इसी रेंज में काम करती हैं, इंफ्राटेक बिल्डिंग, एमएनबी इंजीनियरिंग, ये सारी की सारी यहाँ पे हैं। इस हिसाब से हमने कंस्ट्रक्शन रेंज का जब देखा कि यहाँ की पी क्या बैठ रही है, तो 6 से लेके 66 तक का है पी। और एवरेज क्लस्टर का जो पी है इस रेंज में 20 से 35 का है, उसीलिए हमने इसका लिया है। अब अगर आईपीओ की वैल्यूएशन की बात करें तो 20 से 30 के बीच में इसका एक फेयर और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बैठ रहा था, पर कंपनी ने स्मार्ट प्ले करते हुए इंडस्ट्री के एवरेज के आसपास ही अपना पी रखा है। इस वजह से हमें हल्का सा कॉशियस होना है, लेकिन साथ साथ ग्रोथ हो रही है कंपनी में और लगातार ग्रोथ है। ये सडन ग्रोथ नहीं है कि इस साल के ही उन्होंने अपने फाइनेंशियल को किसी तरह का मैन्युफैक्चर किया है। शानदार ग्रोथ है, तो कंपनी वाजिब वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। जीएमपी के बारे में बात करें तो आज के डेट में इसका जीएमपी 15 रुपये पर शेयर चल रहा है। उस हिसाब से इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए 219 के आसपास। चलिए एक नजर डालते हैं कंपनी के स्वैट एनालिसिस पे। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ देखते हैं कंपनी के। तो कंपनी के फाउंडर का 25 साल से पुराना का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ही योगदान करेगा कंपनी के ग्रोथ हिस्ट्री में। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनका पीईबी, एलएनजीबी, सैंडविच पैनल, ईपीसी पैकेजिंग, इन सब पे ये काम करता है और इन टू इन सॉल्यूशन देते हैं, जैसे डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके इंस्टॉलेशन। सिर्फ आपको प्रॉब्लम बताना है, ये सारा काम करके देते हैं। स्ट्रॉन्ग डिमांड है इनका वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज का और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। कंपनी के वीकनेस की बात करें तो कंपनी का हाई डिपेंडेंसी है किसमें,
तो रॉ मटेरियल के स्टील वाले प्राइस में, जिसमें मार्जिन वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी इस बिजनेस में इंटेंसिव होता है, जैसे हमने देखा इन्होंने एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी काफी पैसा लगा रहे हैं। लिमिटेड ग्लोबल प्रेजेंस होने के कारण इनका इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी तरह का रोल नहीं है। साइक्लिकल डिमांड है, लिंक है, जो कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के साथ, इस वजह से इनके भी रेवेन्यू और पैट में एक हल्का सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। कंपनी के अपॉर्चुनिटी का अगर देखें तो इंटेंस डोमेस्टिक और ग्लोबल कंपटीशन नहीं, राइजिंग कंपनी के अपॉर्चुनिटी के बारे में देखें तो राइजिंग डिमांड है इनका वेयर हाउस, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक पार्क में। साथ ही साथ इनको गवर्नमेंट का पुश भी मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने में। ग्रोइंग एडोप्टेशन है एनर्जी एफिशिएंट, क्विक डिप्लॉय और प्रीफैब सॉल्यूशन के लिए। एक्सपेंशन इनका न्यू रीजन में हो सकता है और साथ ही साथ ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। थ्रेट्स की बात करें तो इस लाइन में इंटेंस डोमेस्टिक और ग्लोबल कंपटीशन है। इसी सेक्टर के एवरेज जैसे कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंट्रारेक करके एक कंपनी है जो कि इसके डायरेक्ट कंपटीटर है। रेगुलेटरी चेंजेस में किसी भी तरह का चेंजेस होने पे इनको रेवेन्यू ग्रोथ में डिप मिल सकता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन और इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है होने के कारण इनके रेवेन्यू पे भी फर्क पड़ सकता है। किसी भी तरह का टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में भी इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। एक क्विक एनालिसिस अगर हम देखें तो इस आईपीओ में लास्ट डे में अगर हमें देखना चाहिए इसका जीएमपी कितना है, साथ ही साथ ये सब्सक्रिप्शन कितने टाइम हो रहा है। अगर किसी भी तरीके से ये 50 से 60 से ऊपर के में सब्सक्रिप्शन होता है तो इस कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।